गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम आपको आज पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 7। हमने 6 करा दिए थे लास्ट वीडियो में, आशा आपको समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं प्यारे बच्चों, इसमें से ज़रूर आता है 5.5 5.6 है। एक्सरसाइज 5 6 7 8 9 ये 5-6 एक्सरसाइज कर लो तो 45 नंबर का करीब आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स बराबर वैल्यू दी है, वाई बराबर वैल्यू दी है, और हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। जो अब तक हम निकालते आ रहे हैं ये निकालना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें प्यारे बच्चों। तो एक्स दिया है, अब इसमें चूँकि दिया है पहला पद एक्स बराबर साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब इसमें बेटा अंश और हर वाला फार्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूँ जो काम आएगा। वैसे आपने खूब किए हैं, ये वाला डी अपॉन डी एक्स अंश अपॉन हर में हो तो क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर आता है हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश और डी अपॉन डी एक्स हर। ये फार्मूला आपने कई यूज किए हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज़ किए हैं कई सवालों में, तो प्यारे बच्चों इसमें ये लगेगा, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये, तो इसको हल करेंगे, त्रिकोणमिति के फार्मूले भी लगेंगे। मैं पहले ही बता दूं, एक साइन 3a का फार्मूला काम आएगा, ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये भी इसमें लगेगा। एक कॉस 3a का भी शायद लगे इसमें, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, हमें सब पता होना चाहिए। एक शायद कॉस 2a का फार्मूला ये भी लगे शायद, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक कॉस 2a का फार्मूला शायद ये भी लगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इतने तो सूत्र बच्चों लगने हैं इसमें, पहले ही बता दिए मैंने, ठीक है। और बासी अवकलन करना आना चाहिए। साइन टी का साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स गो। ये हमारा सम्स है, तो इसमें डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, ये देखो हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर हो गया, हर का स्क्वायर देखो हो गया, तो क्या आता है हर कॉस 2t, और डी अपॉन डी एक्स अंश साइन क्यू टी, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस अंश साइन क्यू टी, और डी अपॉन डी एक्स हर, हर हमारा अंडर रूट कॉस 2t है। देखो मैं एक काम पहले ही कर रहा हूँ, कॉस 2t को अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं 1/2, आप जानते हैं हमें अवकलन करना है तो पहले से ही फील्डिंग लगा ली, आप जानते हैं ये अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, अब इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट कॉस 2t, और इसका कितना आएगा, चैन रूल लगेगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, आराम से समझ गए होंगे, माइनस साइन क्यू टू ऐसे ही लिख दो। इसका कितना हो जाएगा 1/2 आता है, और 1/2 कॉस 2t, कॉस 2t की 1/2 माइनस 1, समझ में आया। देखो, और डी अपॉन डी टी फिर से होगा किसका, कॉस 2t का, चैन रूल लगेगा ये, और बटे ये अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा कॉस 2t, क्लियर है। तो आप ध्यान से समझिए इस सवाल को, आगे क्या हो जाएगा, इससे पहले लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t, आगे पीछे लिख लिया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कॉस 2t माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये आ जाएगा साइन क्यू टी, और बटे 2 है ही, और अंडर रूट में कॉस 2t आ जाएगा, ठीक है ये। और कॉस 2t का कितना होता है, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, अवकलन कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, तो प्लस कर दूं यहाँ, तो प्लस साइन 2t, और 2t का कितना हो जाएगा इंटू 2, ध्यान से समझ लेना, चैन रूल लग रहा है, और अपॉन ये बटे मैंने ही कॉस 2t, ठीक है। अब हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, अब इसको एलसीएम ले लो पूरे का, देखो एलसीएम लेंगे, 2 से तो 2 काट दो, ये कट गया, देखो एलसीएम लेंगे कॉस 2t आएगा, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये हो जाएगा कॉस 2t।
अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन क्यू टी साइन 2t और अपॉन में आ जाएगा कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। देखो ध्यान से, ये नीचे आ जाएगा, देखो मॉडिफिकेशन है, आप जानते ही होंगे, ध्यान से समझना ये। अब हम क्या करेंगे, यहीं छोड़ दो, ये हमारा dx अपॉन dt का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा वाला फंक्शन लेना। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है हमारे पास। चूंकि दिया है y बराबर कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा। तो डिफरेंशियल करेंगे या ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो बेटा ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर हर का स्क्वायर, देखना समझ गया, तो ये हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर बार हो गया, फिर हर अंडर रूट कॉस 2t और d अपॉन डी एक्स कॉस क्यू टी, सेम उसी की तरह जैसे ऊपर वाला किया बेटा, उसी तरह मैं कर रहा हूँ। d अपॉन डी एक्स कॉस 2t को फिर ऐसे लिख दो कॉस 2t और 1/2, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब हम इसको करते हैं dy अपॉन डी एक्स, चैन रूल लगेगा, बहुत आराम से समझना। कॉस क्यू टी का पहले कर लो, 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का कितना होता है साइन टी है, और ये ऐसे ही लिख दो अंडर रूट कॉस 2t माइनस, अब इसका ये तो कॉस क्यू टी तो ऐसे ही रहेगा और इसका वैसे ही हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t का कितना होता है साइन 2t और 2t का इंटू 2, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, और बटे कॉस 2t हो गया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। देखो मैं अलग से भी कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा समझता है, ये हमारे पास अंडर रूट कॉस 2t था, इसका डिफरेंशियल अलग से करें, इसको x समझो पहले, तो आपको मालूम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2t की 1/2, तो वो वाला फार्मूला है 1/2 कॉस 2t की 1/2 -1, वही हो गया x की n-1, देखो ये हो गया, और d अपॉन डी टी किसका होगा फिर कॉस 2t, चैन रूल लगेगा क्योंकि x की जगह यही था, तो कितना आ जाएगा 1/2, अब ये हो जाएगा तुम्हारा cos 2t की -1/2, देखो, और इसका हो जाएगा साइन 2t, अब 2t x की जगह 2t था, इसका फिर करना पड़ेगा dt अपॉन dt और 2t, तो हमारे पास 1/2 और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, देखो cos 2t और साइन 2t और 2t का कितना हो जाएगा 2, तो यही मैंने किया है, देखो गौर से ये लाइन, ठीक है, ये मैंने रफ पे कर दिया है, बहुत इजी है फंडा। अब एलसीएम ले लेंगे ऊपर का, तो यानी dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा बच्चों 3 cos स्क्वायर टी साइन t, और ये बन गया cos 2t माइनस cos qt और इंटू 2 यहाँ लिख दो 2 साइन 2t, 2 से 2 काट दो, सॉरी 2 से 2 यहाँ भी कट गया, देखो तो 2 हटा दो, ये ध्यान से देखना, 2 से 2 काट दिया ये, और अपॉन ये हो जाएगा cos 2t ये है, और अंडर रूट cos 2t। देखो हमें अब dy अपॉन डी एक्स और dx अपॉन dt, वो dy अपॉन dt, सॉरी ये t है, t के सापेक्ष किया हमने, देखो ये ध्यान रखना बेटा, dx लिख गया था, dy अपॉन dt, अब हम वही निकालेंगे dy अपॉन dx, देखो कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, देखो चूंकि हमने निकालना है dy अपॉन dx और ये बराबर होता है dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx, कई सवाल किए आपने, अब रख दो, तो यानी dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt, देखो ये रखा हुआ है आपके पास dy अपॉन dt, ये आया है, देखो तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखना 3 cos स्क्वायर टी, देखो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t साइन टी cos 2t, और फिर है माइनस का चिन्ह, माइनस cos qt साइन 2t cos qt साइन 2t और अपॉन cos 2t और अंडर रूट cos 2t, बोलो यही है। अब दूसरा मान क्या है dt अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास dx अपॉन dt है, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, यानी ये अंश में आ जाएगा, ये हर में आ जाएगा, यानी cos 2t और अंडर रूट cos 2t, समझ में आ रहा होगा, और अपॉन बाकी ये ऊपर का है, ऐसे लिख दो, ये वाला 3 साइन स्क्वायर टी, मैं ये उतार रहा हूँ, देखो dx अपॉन dt, तो 3 साइन स्क्वायर टी
कॉस टी कॉस टू टी, कॉस टी कॉस टू टी, टी है बेटा ये, ध्यान से देखना, कॉस टू टी प्लस साइन क्यू टी साइन टू टी, ये हो गया हमारे पास। देखो अब गौर से, ये आ गया, देखो ये तो कट गया ये। अब मैं एक बार ये उतार लेता हूँ जो बचे खुचे, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और कॉस टू टी माइनस कॉस क्यू टी साइन टू टी और अपॉन क्या बचा यहाँ 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉस टू टी माइन प्लस है ये, प्लस साइन क्यू टी साइन टू टी। देखो यहाँ तक हो गया। आप छोड़ेंगे यहाँ पे तो कुछ नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये आपका काम हो गया, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज होगा, है ना। यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो 5 नंबर का आगे शायद 4 दे दे, क्योंकि इसको त्रिकोणमिति द्वारा और हल छोटा किया जा सकता है। तो देखो बहुत इजी है प्यारे बच्चों, इस एक ही सवाल है इसका आंसर कॉट 3 थीटा या टेन 3 थीटा आएगा। तो कॉट को लेके चलते हैं, कॉट में आना है हमारा, कॉट 3 थीटा आना, इसका मतलब ऊपर के में कॉस वाले सूत्र लगेंगे, नीचे साइन वाले। देखिए कैसे लगते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसमें कॉस में तोड़ना है सबको, 3 कॉस स्क्वायर टी ये ऑलरेडी है, साइन टी को तोड़ ही नहीं सकते कॉस में, साइन टी ऐसे ही लिख दो, और कॉस टू टी कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने सूत्र जो लिखवाए थे ये काम आ रहे हैं। देखो कॉस 2 ये वाला लगाया है मैंने, हर अंश में ये कॉस को कॉस में तोड़ेंगे, हर को साइन में, तो ये हो गया माइनस कॉस क्यू टी, और भैया साइन टू टी का तो एक ही होता है 2 साइन टी कॉस टी। ध्यान से देखो अपॉन, अब इसको साइन में तोड़ेंगे तो ये तो साइन में ही है, साइन स्क्वायर टी, कॉस टी को कुछ नहीं कर सकते, कॉस टू टी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ध्यान से देखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस साइन क्यू टी, और साइन टू टी होता है 2 साइन टी कॉस टी। क्लियर है। अब देखो ये कितना आ गया, अब इसकी गुणा करोगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 कॉस 4 टी और साइन टी। देखो इस सबकी गुणा इसमें हो गई, और माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस कॉस क्यू टी 2 साइन टी कॉस टी। देखो ध्यान से देखो, और अपॉन इसको देखो, इसकी गुणा करो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और माइनस हो गया 3 दूनी 6 साइन 4 टी, अरे साइन स्क्वायर टी साइन 4 टी और कॉस टी हो गई गुणा। देखो और प्लस ये ऐसे लिख दो साइन क्यू टी और 2 साइन टी कॉस टी। देखो तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया, बड़ा सवाल है लेकिन है जी। देखो अब ये देखो, ये तो एक ही अपने ऐसे लिख दो 6 कॉस 4 टी साइन टी माइनस ये दोनों एक से ही है। देखो अभी थोड़ा सा काम, ये कॉस टी कॉस क्यू टी कॉस 4 टी हो जाएगा ना, तो 1 मिनट और काम करो, माइनस ऐसे ही लिख दो इसे कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस, देखो कॉस क्यू टी ये है और कॉस टी मिलके कॉस 4 टी हो गया और साइन टी हो गया, और 2 आगे लिख दो, देखो 2 कॉस 4 टी साइन टी अपॉन ऐसे यहाँ कर लो, ये हो गया हमारे पास बच्चों साइन 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 साइन 4 टी कॉस टी, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन 4 टी। देखो साइन क्यू टी और टी मिलकर 4 टी हो गया कॉस टी। बस सवाल होने वाला है बस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो आप देखोगे ये दोनों एक से हैं, 2 कॉस 4 टी साइन टी माइनस का है प्लस का है, 6 में से 2 गए 4, तो ये आ गया 4 कॉस 4 टी साइन टी माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। और अपॉन यहाँ देखो, यहाँ बच्चों ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये तो हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 में से 2 गए, देखो सेम है ये, तो माइनस के 4 साइन 4 टी कॉस टी। बस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से। अब आपको cos 3a का फार्मूला याद होना चाहिए, ये होता है देखो 4 cos qa cos a, तो इसका मतलब इसमें से क्या कॉमन ले लो, साइन टी कॉमन ले लो खाली,
ठीक है, साइन टी और कॉस टी, यानी कि कॉस टी साइन टी कॉमन ले लो खाली, तो क्या बचेगा देखो 4 कॉस क्यू टी और माइनस 3 कॉस टी। और से देखो अपॉन, यहाँ से भी यही काम करो, कॉस टी और साइन टी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। देखो गौर से देखो बेटा, ध्यान से देखो यहाँ तक, समझ में आ रहा है नहीं? एक बार और देख लो सब जने बिल्कुल। हाँ बच्चों देखिए, ये सवाल था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा है। ये सवाल था, इसका डिफरेंशियल किया, अंश और हर वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे ये करा, ये यहाँ पे cos 2t का डिफरेंशियल किया, d अपॉन डी टी है, ये d अपॉन डी टी cos 2t, t है ये t, ठीक है बच्चों, ये t है, d अपॉन डी टी cos t का कितना होता है माइनस साइन टी, देखो तो माइनस माइनस तभी हुआ प्लस, और साइन 2t का cos t का साइन टी और 2t का 2, ये आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये हो गया। इसके बाद y बराबर ये था, तो इसका हमने डिफरेंशियल किया, देखो cos क्यू टी का किया, cos क्यू टी का कितना होता है 3 cos स्क्वायर टी, तो माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि cos टी का माइनस साइन टी होता है, ये माइनस लगा दिया इसीलिए। और यहाँ पे भी cos 2t का क्या होता है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि cos t का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया ये, ठीक है, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी एंड cos 2t हो जाएगा इससे, और इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस, ये 2 नहीं है, प्लस cos क्यू टी साइन 2t, और ये आ गया। अब हम इसको फिर करेंगे, ये लिया देखो ये लाइन, तो ये कट गया और ये ऐसे लिख दिया -3 माइनस है, ये लगा हुआ -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t, और ये हो जाएगा प्लस था ये प्लस, तो ये आ गया हमारे पास, ये -3 cos स्क्वायर टी साइन टी 2 cos स्क्वायर टी -1 cos 2t का फार्मूला लगा दिया, प्लस cos क्यू टी साइन 2t ऐसे ही उतार लिया, साइन 2t का ये लगा दिया 2 साइन टी cos t अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी cos t और 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यू टी, और साइन 2t का यहाँ भी फार्मूला लगा दिया। अब देखो ये हो गया 3 गुणा करी तो -6 cos 4t साइन टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये प्लस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और प्लस ये है ये, ठीक है, cos क्यू टी 2 साइन टी डी टी। अब यह ऐसे नीचे हल कर लिया, ऐसे ही -6 cos 4t साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी और प्लस 2 cos 4t साइन टी। अब -6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, माइनस के 4 हैं ये 4, ठीक है, माइनस के 4 cos 4t साइन टी, और प्लस ये प्लस है 3 cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी cos टी -4 साइन 4t cos टी। अब देखो cos t साइन टी कॉमन ले लिए तो -4 cos क्यू टी प्लस 3 cos टी, ये बचा यहाँ से cos t, अब cos t साइन टी ये दोनों कट गए, देखो कट गए, तो हमारे पास dy अपॉन dx आ गया बेटा। अब देखो इसको लिख लो, पहले प्लस का लिख लो, तो 3 cos t -4 cos क्यू टी अपॉन, ये तो हो गया फार्मूला साइन 3t, ये 3 साइन टी -4, लेकिन cos t में बेटा 4 cos क्यू टी पहले होता है और 3 cos t बाद में होता है, देखो ये लिखा था, देखो 4 cos क्यू ए पहले होता है और 3 cos ए, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, यानी dy अपॉन dx बराबर माइनस कॉमन ले लो, माइनस लोगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का 4 cos क्यू टी माइनस, और प्लस वाला माइनस का 3 cos t और अपॉन साइन 3t। तो देखो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर माइनस का cos 3t अपॉन साइन 3t। तो dy अपॉन dx बराबर हो गया बच्चों माइनस cos ए अपॉन साइन ए cot 3t, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको रिवीजन करना। वैसे तो आपका यहाँ पे सवाल खत्म हो गया, हमारा काम क्या था dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन इसने त्रिकोणमिति का यूज करके आंसर कम किया है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अनावश्यक घर से बाहर मत करिए और अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए मुझे। धन्यवाद।